हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल VLD क्लासेस दोस्तों। ठीक है, तो पेपर कैसा गया आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर काउंसलिंग वगैरह पे वीडियो लेके आओगी, काउंसलिंग कैसे, कुछ क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हमें अटेंड करनी है, कैसे हमें एडमिशन लेना। ठीक है, फीस वगैरह डिपोजिशन कैसे होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम वीडियो लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो आपकी काउंसलिंग है ना, कितने राउंड में होगी? 3 राउंड्स में होगी। ठीक है, पहला राउंड, दूसरा राउंड और फिर तीसरा राउंड। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे राउंड में होगी। ठीक है, और देखिए मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल अच्छे से। जो आपका पहला और दूसरा राउंड होगा ना, पहला और दूसरा राउंड, इसमें क्या होगा, जो आपने प्रेफरेंस सिलेक्ट की थी ना, मान लीजिए आपने जो जब आप फॉर्म भर रहे थे ना VLD का, तो आप उसने आपको से प्रेफरेंस कॉलेज मांगे थे कि आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे पेपर के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे आपने जो सिलेक्ट किए होगे ना, तो जब आपकी काउंसलिंग होगी ना, तो पहले दूसरी काउंसलिंग में आपके सिर्फ वही कॉलेज जाएंगे जिनमें आपने प्रेफरेंस सिलेक्ट की थी। मान लीजिए आपने लुआस सिलेक्ट करना भूल गए। ठीक है, आपके नंबर भी अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका लुआस में एडमिशन भी हो जाएगा, इतने नंबर बन रहे हैं आपके, लेकिन आपने सिलेक्ट नहीं किया लुआस को पहले वहाँ पे, तो फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा? नाम नहीं आएगा वहाँ पे आपका। ठीक है, और तीसरे में आपका आ सकता है, तीसरे तक आपकी सीट बची तो। ठीक है, तो ये बताना चाहता था मैं आपको, और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग टाइम कितना है जहाँ पे आपको पहुँचना है ना, अब आपके बताएंगे कि अब मैं आपको आगे बताऊँगा कि कहाँ पे आपको जाना है, कब किस टाइम पे। तो वहाँ पे पहुँचने का टाइम क्या है? 9:30। ठीक है, ये क्लोजिंग टाइम है वहाँ पर का, उससे पहले आपको पहुँच जाना। ठीक है, लेट हो गए तो आप अपना एडमिशन का राइट खो सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्या है? एडमिशन रिपोर्टिंग, रुको देखो, जो फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग होगी ना, प्राइवेट की और गवर्नमेंट की, लुआस की और उसकी, तो कहाँ पे होगी वो? वेटनरी ऑडिटोरियम लुआस हिसार। ठीक है, यहाँ पे होगी, ये दी हुई है। अभी चल भाई, ठीक है, यहाँ पे। और काउंसलिंग कहाँ पे होगी? रिपोर्टिंग यहाँ पे काउंसलिंग होगी, ये तो दिया हुआ है। कमेट रूम ऑफ डैन कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस COVS लुआस हिसार, ये भी हिसार में ही होगी। ठीक है, और थर्ड कहाँ पे होगी? सेम ही जगह होगी दोनों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेम जगह होगी लुआस हिसार के लिए। ठीक है, यहाँ पे ओके। देखो फर्स्ट और सेकंड तो होगी लुआस में ही। ठीक है, थर्ड अगर आप लुआस में लेना चाहते हैं तो लुआस में होगी, और प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो प्राइवेट में होगी। कैसे? देखिए अच्छे से समझाता हूँ आपको। ये होगी पहली, ये होगी दूसरी, और ये होगी तीसरी आपकी। ठीक है, चल ठीक है, और अब देखिए मान लीजिए आपको लेना है प्राइवेट में एडमिशन, तो पहली दूसरी काउंसलिंग में आपको कहाँ अटेंड करनी पड़ेगी? लुआस में। तीसरी आपको कहाँ अटेंड करनी पड़ेगी? जिस भी कॉलेज में आप लेना चाहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तीसरी आप अगर लुआस में लेना चाहते हैं लुआस में अटेंड कीजिएगा, प्राइवेट में लेना चाहते हैं प्राइवेट में अटेंड कीजिएगा, आप जहाँ भी लेना चाहते हैं एडमिशन वहाँ पे अटेंड करना है आपको। ठीक है, तो ओके ओके ओके। थर्ड काउंसलिंग है ना जो प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है, तो उसी प्राइवेट कॉलेज में आपको अटेंड करनी है। ठीक है, एड प्रेमिसेस ऑफ कंसर्न या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा, अटेंड करेंगे जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। ओके, तो ये देखिए अब आ गई इम्पोर्टेंट चीज़ें। आपका अलॉटमेंट लेटर सीट का कब आएगा? 6 तारीख को आएगा। ठीक है, कब? 6 को। और आपकी जो डॉक्यूमेंट चेकिंग और ये फीस मेडिकल की एग्जामिनेशन की, ये सब कुछ कब होगी? ये होगी अगर आप इन कॉलेजेस में लेना चाहते हैं एडमिशन तो 12 को होगी, इन कॉलेजेस में लेना चाहते हैं तो 13 को होगी, और बाकी इन कॉलेजेस में लेना चाहते हैं तो कब होगी? तो होगी 14 तारीख को। ठीक है, लुआस में लेना चाहते हैं 12 तारीख को आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। किसके लिए? डॉक्यूमेंट चेकिंग वगैरह और फीस डिपोजिशन के लिए। और SDG कॉलेज, एपेक्स, बालाजी और सहरावत, इनमें लेना चाहते हैं तो 13 तारीख को आपको पहुँचना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, और बाकी नीचे दिए हुए 14 तारीख को, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड काउंसलिंग में। सेकंड में क्या होगा? सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। मान लीजिए आपका बच्चे कम रह गए तो क्या होगा? सेकंड में भी आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। ठीक है, अगर आपका नाम मतलब बच्चे कम रह गए तो आपका अलॉटमेंट लेटर आ सकता है।
ठीक है। तो उसमें भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। लेटर कब आएगा? 22 को, ठीक है। 22 को चेक कर लीजिएगा अपना। और ये सब फीस डिपोजिशन और डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। कब? 26 को, ठीक है। कहाँ पे जाना है? फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में आपको लुआस में ही जाना है, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27 को इन कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं आप, ठीक है। और ये हो गया थर्ड। हाँ, अब थर्ड की बारी। देखिए थर्ड में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आप वो करना, वो है ना, अगर आप लुआस में लेंगे ना, थर्ड में एडमिशन है, थर्ड काउंसलिंग में आप लुआस में लेना चाहते हैं, तो इसमें तो आपको लुआस में अटेंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आपको लुआस में अटेंड करनी है, और थर्ड अगर आप लुआस में ही लेना चाहते हैं ना, तो ही आपको लुआस में अटेंड करनी, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो प्राइवेट में वहीं पे उसी कॉलेज में अटेंड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, थर्ड काउंसलिंग। और मोपअप काउंसलिंग क्या होती है? ये थर्ड के बाद आती है, इसमें बहुत कम चांस होता है हो जाने का, ठीक है। ये भी वही है, मतलब थर्ड में भी नाम ना आए ना तो बच्चे बच गए, तो मोपअप काउंसलिंग में भी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए मोपअप काउंसलिंग में आप स्लाइडिंग नहीं कर सकते। स्लाइडिंग मतलब अगर ये आपका ए कॉलेज है, अबे चल चल चल, और ये है आपका बी कॉलेज, ठीक है। आपने लेना था ए में एडमिशन, आपका हो गया बी में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? ए से बी में जा सकते हैं, वहीं पे जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कराते हैं ना, वहीं पे जाके आप अपना चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम बी में आ गया, किस में? मोपअप काउंसलिंग में, तो आप बी से ए में नहीं जा सकते, चेंज नहीं करा सकते मोपअप काउंसलिंग वाले सेक्स उसमें टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्या है? हाँ, जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग होगी ना, वो आपको उसी प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगी जहाँ पे आपने पेपर में अपने फॉर्म में प्रेफरेंस सिलेक्ट की थी ना। मान लीजिए आपने लुआस सिलेक्ट किया था प्रेफरेंस में, तो लुआस में आपका नंबर ए और बी काउंसलिंग में आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके नंबर भी बन रहे हैं, आपकी मान लीजिए टॉप 1 रैंक है, टॉप 1 रैंक है मान लीजिए, लेकिन आपने सिलेक्ट नहीं किया वहाँ पे लुआस को जब फॉर्म भर रहे थे आप, तो आपका फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में नाम नहीं आएगा, ठीक है। ये बताया हुआ इसमें। और डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पहले तो सभी के सभी, और उनकी है ना 2-2 कॉपी, आप फोटो कॉपी आपको लेके जाने, ठीक है। पहुँचना वहाँ पे लेके। और क्या उसमें, हाँ हाँ, और कोई फीस अगर डिपॉजिट करने में फेल हो जाता है तो उसकी सीट चली जाएगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है। इफ़ द कॉलेज एडमिटिंग कॉलेज पीरियड नेक्स्ट काउंसलिंग सी रिपोर्ट दैट काउंसलिंग। हाँ, और अगर आपको वो करवाना है ना, अपग्रेड करवाना कॉलेज मतलब है, तो आप उनको इन्फॉर्म करके करवा सकते हैं पहले ही, ठीक है। विल बी ओनली इन फिजिकल एंड काउंसलिंग। और तो कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। ये आपकी फ़ीस हो गई। IPVS की कितनी है? 75,000 नॉन हॉस्टलर, और ये गर्ल वाले की 28, और IPVS GNCT दिल्ली के लिए 75,000, और ये प्राइवेट कोटा, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा की दी हुई है, ठीक है। SC कैटेगरी वालों के लिए ये डॉक्यूमेंट आपके, ठीक है, ये लेके जाने आपको। ये कुछ दिया हुआ है स्कॉलरशिप वगैरह का, ये मेरे को पता नहीं है क्या होता है। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप उसमें एलिजिबल हुए तो, ठीक है। थर्ड काउंसलिंग में क्या होगा? वैकेंट सीट बचेगी तो कहाँ पे होगी? 2 दिसंबर को मिल जाएगी आपको वहाँ पे, ठीक है, दिख जाएगी। और ये फिर आपको 5 दिसंबर को आपको पहुँच जाना वहाँ पे, अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये मोपा काउंसलिंग का बता रखा है लुआस में, और टाइम दे रखा है, ठीक है। इतना ही था दोस्तों, तो ठीक है। तो और बात कर लेते हैं किस चीज़ की? कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ का यार क्या बताएं? कट ऑफ
अभी आपका आया नहीं अच्छे से, मतलब 70 नंबर है ना जिसके, वो एलिजिबल हो सकता है एलवास के लिए। 70 से नीचे वाले का तो मेरे को लगता नहीं कोई चांस होगा, मतलब वो नहीं, जनरल के लिए बोल रहा हूँ मैं। जनरल का तो 72 से 74 तक का ही जाएगा कट ऑफ, ठीक है। और एससी के लिए जाएगा 68, मान के चल सकते हैं आप, 68, ठीक है। और ओबीसी के लिए 70 हो सकता है, ठीक है, नहीं जाएगा। और बाकी ठीक है, लक पे भी बात है, लक किसी का अच्छा हुआ तो क्या पता अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बाकी ट्राई करते रहिएगा, क्या पता किसका कैसा लक निकल जाए। और सब्सक्राइब करना है मत भूलिएगा चैनल को, ठीक है। और टॉप 5 गवर्नमेंट को प्राइवेट कॉलेज पे भी वीडियो आ जाएगी कल या परसों ही, कल ही आ जाए क्या पता, ठीक है। तो बाय बाय।